नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करेंगे। पिछली बार वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस किया था। ठीक है? तो देखो, ये जो सेशन है मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है ना? एक वार्निंग है कि यार ये सेशन पूरी तरह से गाइडेड सेशन होगी। यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन बताया तो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ गाइड के लिए होगी। ठीक है ना? ये किसी तरह की चीटिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आपको करना क्या-क्या है, जो भी आप वीडियो में सीखोगे, जो भी आप वीडियो देख कर के आप सीखोगे, इन सारे की सारी सीखी हुई चीज़ को आपको एक बार खुद भी अप्लाई करना है। आप चाहो तो वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन और वर्कशीट नंबर 45। तो देखो यार, ये जो पूरा सेशन है मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट्स में मैं उन क्वेश्चंस को कराऊँगा, एक पार्ट से हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जिसके सॉल्यूशन थोड़े लेंथी हैं, जिसको करने का मतलब तो बनता है कि हाँ यार, ये सॉल्यूशन सही है, इसको करना मतलब सही है और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा। और मतलब थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? और दूसरे क्वेश्चन है आपके वन वर्ड वाले। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पूरा आपको सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, और ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्या आपके वन वर्ड वाले आंसर होंगे या तो टिक मार्क वाले। ये और छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं तो इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बस आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो बहुत ही छोटा सवाल ही पूछा जा सकता है जिसका जवाब भी बड़ा आसान से ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से, लेकिन हाँ, सॉल्यूशन उसका भी कराऊंगा भाई। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, वर्कशीट नंबर 45 का सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि देखो, कंसेंट्रिक सर्कल है। पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल समझ लो किसे कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि सर्कल विथ द सेम सेंटर। जब दो सर्कल सेम सेंटर से बनाए जाते हैं ना, तो उन सर्कल को ही कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है? तो यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं दो सर्कल बनाने की, बन नहीं रहा है, ये रहा, बन गया। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा सही है। तो ये तुम्हारा हो गया कंसेंट्रिक सर्कल और ये हो गया सर्कल का सेंटर। सही है। अब कह रहा है भाई साहब कि एक कॉर्ड बनाया गया है अच्छा, इसको मैं सर्कल 1 नाम दे रहा हूं, उसको मैं सर्कल 2 नाम दे रहा हूं। कह रहा है कॉर्ड बनाया गया है छोटे बड़े वाले सर्कल के अंदर, लेकिन वो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। समझे? कह रहा है कि एक कॉर्ड बनाइए जो कि बड़े वाले सर्कल के अंदर बने, लेकिन वो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चले जाए। यार, उस लाइन को आप क्या नाम दोगे जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चले जाए? ये वाली बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी कि कुल मिलाकर के सर्कल के ऊपर बनने के लिए 3 तरह की लाइनें होती है। कौन कौन? एक होता है कॉर्ड, एक होता है सीकेंट, और एक होता है टेंजेंट। कॉर्ड यानी कि सर्कल के दो बाउंड्री के दो पॉइंट को आपस में जोड़ने वाली लाइन। सीकेंट किसे कहते हो? सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। और टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चली जाए। ठीक है? तो ये तुम्हारा टेंजेंट का काम कर रहा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है जी? आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट इन अ कंसेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कह रहा है ये जो कॉर्ड है ना भाई साहब, ये जैसे ही अंदर वाले सर्कल को टच करेगा। अच्छा, तुम सबको पता है कि यार, जब भी सर्कल टेंजेंट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहा है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, लेट सपोज इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम है पी। तो ये जो पॉइंट पी है, ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि हमको ये प्रूव करना है टू प्रूव कि आपका एपी किसके बराबर है? आपके पीबी के बराबर। एपी आपको आपके पीबी के बराबर प्रूव करना है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना, इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देना, बराबर हिस्सों में तोड़ देना। तो यहां पर हमको अगर चांस मिले जिससे कि अगर मैं एपी और पीबी को बराबर कर पाऊं, तो आराम से एबी को बाइसेक्ट भी बोला जा सकता है कि हाँ यार, एबी जो है वो आपका बाइसेक्ट हो चुका है, क्योंकि एपी और पीबी दोनों बराबर बराबर बढ़ चुके हैं। तो एपी और पीबी का बराबर आना यानी कि एबी का बाइसेक्ट हो जाना। ठीक है? तो ये तो हमको प्रूफ करना है। आओ देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन है दो कंसेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहला पार्ट, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है? अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल्स में कॉमन क्या होता है? उनका सेंटर। ठीक है? कंसेंट्रिक सर्कल में कॉमन क्या होता है? उन सर्कल का सेंटर। तो ये रहा उनका सेंटर। और हाँ, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड है, ये भी वो बड़े वाले सर्कल पे तो बनाया गया है, लेकिन वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। और दूसरा पॉइंट, ए बी कॉर्ड,
ठीक है, टचिंग द इनर सर्कल, टचिंग इनर सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, अब बात करते हैं टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ करना है कि आपका जो एपी होगा वो आपके पीबी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो सिंपल है यार, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, बस हाँ थोड़ी कंस्ट्रक्शन जरूर है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? कंस्ट्रक्शन है इसकी ये, क्या कि सबसे पहला काम ओ को पी से कनेक्ट कर दिया, दूसरा ओ को बी से भी कनेक्ट कर दिया और ओ को ए से भी कनेक्ट कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन करा? ओ को पी से कनेक्ट करा, ओ को ए से कनेक्ट करा और ओ को बी से कनेक्ट करा। तो यहां पर लिखो ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन ओ टू ए टू पी एंड टू बी। तो ओ से ए, ओ से पी और ओ से बी सबको आपस में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करें इसका सॉल्यूशन? तो देखो बहुत सिंपल है यार, अगर आपको प्रूफ करना है कि यार एपी और पीबी बराबर है तो सिंपल है, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? तो कॉन्ग्रुएंट करना भी आसान है। तो देखो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल का रेडियस सर्कल के टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर भी जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का ही बन रहेगा। ठीक है, अब ये हमारी काफी सारी मुश्किलें हल कर देगा। कैसे करके? तो अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना होगा तो मैं क्या क्या रीजन दूंगा? तो सबसे पहला रीजन, ओपी बराबर में ओपी, कॉमन साइड है, बराबर होगी। दूसरा, ओ पी ए बराबर ओ पी बी, दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तीसरा, ओ ए बराबर में ओ बी। पता है क्यों? क्योंकि यार ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो ओ ए बराबर में ओ बी, क्योंकि वो एक ही सर्कल के रेडियस के बारे में बात करी जा रही है। दूसरा, ये परपेंडिकुलर है। तीसरा, ये ओपी वाली साइड कॉमन है। तो तीनों रीजन हमने दे दिए। अब जिस तरीके से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा उस तरीके का नाम है आरएचएस। आरएचएस यानी कि राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो यहां पर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट? तो सिंपल है, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, तो ओपी कॉमन था दोनों में, है ना? तो ओपी इक्वल्स टू में ओपी कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड हो गया यहां तक का। दूसरा, एपी बराबर में, ओ सॉरी सॉरी, ओ ए बराबर में ओबी, ओ ए बराबर में ओबी। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की। बड़े वाले सर्कल का नाम क्या है? C2। तो रेडियाई ऑफ C2 यानी कि सर्कल नंबर 2। ठीक है, या फिर आउटर सर्कल भी कह सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। तीसरा, ओ पी ए बराबर ओ पी बी, दोनों 90 डिग्री का एंगल है। तो ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों रीजन हमने दे दिए। अब ये कौन से तरीके से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? इसे हम कहते हैं आरएचएस। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू दूसरा ट्रायंगल। यानी कि यार ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी, तो ओ ए पी इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। हो गया यहां तक का? चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आपके दो तरह के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ध्यान रखना, एक रूल होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या कहते हैं? सीपीसीटी कहते हैं कि अगर आपके दो तरह के ट्रायंगल अगर आपके इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल के सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इस केस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन सारे साइड बराबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं साइड को इक्वल लिखो जो यहां पर पूछा गया है। तो अगर मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर कर दिया तो आपका एपी किसके बराबर आ जाएगा? आपके पीबी के। तो एज सिंपल एज दैट। तो बाय सीपीसीटी आपका एपी किसके बराबर आ गया? आपके पीबी के बराबर, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। तो ये है इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस सॉल्यूशन को अपनी तरफ से ट्राई करना है। देखो यहां पर मैंने सारा अपने आप ही माना था, ए बी मैंने अपने आप माना, ओ मैंने अपने आप माना, पी मैंने अपने आप माना। तुम इसको चाहे तो अपने आप कोई दूसरा लेटर भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस टी क ख ग मान लो, क्या हो गया? ठीक है, तो ये है इसका सोल्यूशन। लेकिन हाँ यार, एक और बात है, क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि यार ये प्रूफ करो कि यार ये बाइसेक्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये बाइसेक्ट हुआ है।
तो अगर यहाँ पर अगर आप एक रीजन अगर और लिख दोगे ना तो और अच्छा होगा, यानी कि यार एपी और पीबी कोई बुरा रीजन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐड करके लिख देता हूँ तो और अच्छा होगा। एपी बराबर पीबी, यानी कि हैंस पॉइंट पी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है ना, या फिर बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, ठीक है। और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इसको देख लो, अगर कोई भी अगर आपको पॉइंट में या फिर किसी भी तरह के स्टेप में अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको सिंपल एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर अपने डाउट बता देने, आपको पक्का आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो इससे थोड़ा ज्यादा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, पहले इसको मिटा दूं, ठीक है। देखो कहां गया, हाँ ये रहा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, कह के सबसे पहले तो आपको सर्कल बनाओ, क्योंकि चैप्टर सर्कल में चल रहा है तो यार सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये बन गया सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो ये सर्कल बन ही गया मान लो। अब कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, शो दैट एंगल पी टी क्यू, और ये समथिंग समथिंग कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले तो एक मैं कॉर्ड बनाता हूं यहाँ पर, इसका नाम है पॉइंट पी और इसका नाम है पॉइंट क्यू। कह रहा है कि यार पी से यानी कि एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करेगी और पॉइंट क्यू से भी एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करेगी, दोनों के दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पर जाकर के मिल गए, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट टी पर, और ये है आपका सेंटर, ठीक है, ये आपका सेंटर ओ। तो कह रहा है कि बेटा देखो आपकी फिगर तो देखो ऐसे बन रखी है, तो क्या आप इसमें ये प्रूफ करके दिखा सकते हो, क्या प्रूफ करके दिखाना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना है, एंगल पी टी क्यू इज, एंगल पी टी क्यू इज टू टाइम्स, एंगल पी टी क्यू इज टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो ये फिगर आपको दे रखी है, ठीक है, और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब वो कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो यार थोड़ा जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी, तो उससे बड़े अच्छे से ध्यान रखना। तो पहले हम बात करते हैं गिवन की, तो प्रूफ क्या करना वो हमने देख लिया, अब बात करते हैं गिवन की, ठीक है ना, क्या क्या गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले तो सर्कल, उसके बाद ये कॉर्ड पी क्यू, उसके बाद ये टीपी और ये टी क्यू टेंजेंट। तो पहला मैं लिखता हूं टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट्स आर गिवन, दूसरा पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड, एक और आप ऐड कर सकते हो अ सर्कल विद द सेंटर हो, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, 3 पॉइंट हो जाएंगे तो सही है। अच्छा अब कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं करनी है, नहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, सीधा इसका सोल्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हो, हाँ लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, लेकिन लेट जरूर करना है। लेट मतलब क्या कि यार कुछ मानने के लिए ना, कि यार कुछ मान लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि यार आपका पी टी क्यू, तो पी टी क्यू यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, और ओ पी क्यू यानी कि यार ओ पी क्यू इस एंगल की बात हो रही है, किसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन बनाना है। अब वो कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं रिलेशन बनाने के, ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो एंगल है ना हमारा ओपीक्यू, मैं इसको एक्स लेट कर रहा हूं, फिलहाल के लिए मैं इसको क्या लेट कर रहा हूं, एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट एंगल ओ पी क्यू बराबर में एक्स, आप चाहे तो वाई मान सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छा अब चलो सही है, अब बात करते हैं ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिखाई देगा, अगर आप ये कॉर्ड और ये दो टेंजेंट को अगर आप देखोगे, इनके कॉम्बिनेशन से ना एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी टी क्यू। और अगर आपको एक और बात अगर याद है, तो मैंने एक और बात कही थी, पता है क्या, क्या एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो यानी कि टीपी की लेंथ आपके टीक्यू के बराबर होगी, यानी कि टीपी बराबर में टी क्यू। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कोई मामूली ट्रायंगल नहीं है भाई साहब, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसकी दो साइडें बराबर है। और एक और प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि अगर दो साइड अगर बराबर है भाई साहब, तो दो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसके दो साइड बराबर तो दो अपोजिट एंगल भी बराबर। अब ये इसका फायदा, इसका बेनिफिट हम यहां पे कैसे लेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला कि यार देखो, ओ से पी हमारा रेडियस है और टी से पी हमारा टेंजेंट है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का रिलेशन होता है, याद है ना। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट में आते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। सही है। तो यानी कि यहां पर बनने वाला एंगल है 90 डिग्री। लेकिन लेकिन ये वाला एंगल तो पहले से हमने एक्स मान लिया है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो देखो पूरा एंगल 90 है, ये वाला एंगल हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो बाकी बचा हुआ जो एंगल होगा वो आपका 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमने लेट एक्स कर लिया है, तो बाकी बचा जो एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स होगा, तो इसको हमने 90 माइनस एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो यार ये वाला और ये वाला एंगल भी आपका बराबर ही होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 90 माइनस एक्स होगा तो यार ये भी 90 माइनस एक्स ही माना जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना जुगाड़ तो हमने इस क्वेश्चन में कर लिया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस अब इस ट्रायंगल में लगा दो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी, तभी जाकर के आप इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन निकाल पाओगे। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू क्या क्या बोलोगे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। कौन कौन से तीन एंगल है, तो पी टी क्यू ये एंगल, टी क्यू पी ये एंगल, क्यू पी टी ये एंगल। तो एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस क्यू पी टी किसके बराबर, 180 के बराबर। और रीजन अगर कोई पूछे तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे पीटी क्यू नहीं यार, पीटी क्यू तो ऐसे रहने दो, इसकी तो जरूरत है हमको प्रूफ करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर टीपी क्यू, टीपी क्यू कितना डिग्री का एंगल है, 90 माइनस एक्स, तो टीपी क्यू को हटा करके 90 माइनस एक्स लिख दिया गया। क्यूपीटी यानी कि क्यूपीटी ये भी 90 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो दोनों ही आपके 90 माइनस एक्स के बराबर हो गए, और बराबर में कितना चल रहा है 180 डिग्री। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे प्लस के साइन है सबके। तो होगा क्या ये हो गया आपका एंगल पी टी क्यू, ये हो गया 90 प्लस 90 यानी कि 180, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स यानी कि माइनस का 2x बराबर में 180। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 180 है, अगर ये वहां को जाएगा तो ये माइनस का 180 बनेगा। माइनस के 180 प्लस के 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही कर दो ना, क्यों अगला स्टेप बर्बाद करो। तो आपका एंगल पी टी क्यू माइनस में 2x, अब यहां से तो 180 कट चुका है इससे, तो बचा क्या हमारे पास 0। ठीक है, तो अच्छा इसको आगे सॉल्व करो यहां पर, तो एंगल पी टी क्यू बराबर में माइनस का 2x, जब नदी पार करके वहां जाएगा तो प्लस का 2x बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एंगल पी टी क्यू किसके बराबर आया, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स के बदले क्या लिखना शुरू कर दो, वापस से ये जो हमने क्वेश्चन में मानना था, तो एक्स को वापस से प्रूव कहते हैं वही चीज लिख दी, तो एंगल ओ पी क्यू वापस से लिख दिया, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये है इसका एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन इसका और हो सकता है जो कि आपके वर्कशीट में दे रखा है, अगर आप उसको समझ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज अपना आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उस सॉल्यूशन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ट्राई सारे क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन देख लो सही से, ट्राई इसको पक्का कर लेना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डाउट करिए अपना बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे पहले मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा रहा हूँ। चलो सही। अच्छा, तो क्या दिया हुआ है, तो एक सर्कल है सिंपल, ठीक है ना, बढ़िया बना है ना। तो कह रहा है एक सर्कल है और यह है इसका सेंटर। अब क्या है कि यहां पर
एक कॉर्ड ड्रॉ किया, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसे ही, लगभग सेम टू सेम है, लगभग, ठीक है ना, पूरा नहीं, लगभग। तो ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है आपका Q। कह रहा है यहां से भी एक टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करी गई और यहां से भी एक टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करी गई, और दोनों टेंजेंट जा करके पॉइंट T पर मिल गए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। बस डिफरेंस ये है कि यार यहां पर आपको सारे के सारे, मतलब कुछ लेंथ है उनकी वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, पहले तो मैं इस P से लेकर के O को कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये आपका O माना जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या क्या दिया हुआ पहले वो सुन लो। ये रहा, आखिरी काम था, हो गया। अच्छा, अब क्या क्या दिया हुआ, क्या रखिए भाई, एक सर्कल है, एक पी क्यू नाम का एक कॉर्ड है, पॉइंट पी से टेंजेंट बनाया गया, पॉइंट क्यू से टेंजेंट बनाया गया, दोनों आपस में मिल गए, कौन से पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। एक्सटर्नल पॉइंट है टी, इसको हमने जोड़ने की कोशिश करी, किससे जोड़ने की कोशिश करी हमने इसको, सेंटर से। अब कह रहे कि यार आप क्या हमको टी से लेकर के पी तक की लेंथ बता सकते हो? कह रहा पागल वागल हो रहा है क्या, अपनी कुछ लेंथ तो बता, तभी तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। कह रहा बता रहा हूं, रुक जा। तो कह रहा है जिस सर्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। और जिस कॉर्ड के बारे में हमने तुम्हारे को बताया था, यानी कि पीक्यू कॉर्ड के बारे में, उसकी टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, टोटल लेंथ कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह है सारा। अब ये मैं 8 सेंटीमीटर लिख देता हूं, ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। अब क्या करना है, कह रहे क्या यार ज्यादा कुछ तो नहीं, बस क्या आप हमको सिर्फ इन्हीं गिवन चीजों की हेल्प से, क्या आप हमको ये फाइंड करके दे सकते हो क्या, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है, टीपी की लेंथ, ठीक है ना। तो यार कह रहे कि यार हमको तो नहीं पता यार टीपी की लेंथ क्या होगी, लेकिन शायद इसका यूज होने वाला होगा, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द टीपी बी एक्स, यानी कि एंड में जा करके अगर एक्स की वैल्यू अगर निकलती है तो वो आपकी टीपी की ही वैल्यू होगी और किसी की नहीं, ठीक है ना। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्या बोलोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, कि सबसे पहले तो लेट कर लिया, लेट टीपी बराबर में एक्स, बस काम खत्म। नहीं, अब सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, सॉल्यूशन तो भी स्टार्ट हुआ। अब करना क्या है जी तो देखो यार, क्वेश्चन थोड़ा तो ट्रिकी है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमको दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, काम आएगी। ये टोटल पी क्यू की लेंथ दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर। और थोड़ी देर पहले ही हमने क्या बात डिस्कस करी थी, कि यार इस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए हुए टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो टीपी और आपके टीक्यू बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात जाननी चाहिए कि अगर यहां पर मैं इस कॉर्ड को भी अगर आपस में जोड़ देता हूं तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि यार उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। अब पूछोगे कि यार ये एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ, तो थोड़ा आपको पिछली क्लास में जानना पड़ेगा। पिछली क्लास में मैंने इसका रीजन बताया था कि अगर आप सेंटर से लेकर के एक्सटर्नल पॉइंट को अगर आप जोड़ते हो ना, तो वो लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये दोनों एंगल अगर बराबर बराबर बटे तो यार एंगल बाइसेक्टर के नाम से जाना जाएगा ना, ये टीओ। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये जहां पर जाकर के भी लैंड करेगा वहां पर परपेंडिकुलर बनाएगा, और सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा। तो मान लेते कि यार ये वाला पॉइंट है आपका एम, तो यहां पर इसने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी कि इसको बराबर बराबर बांट देना। तो अगर इसकी टोटल लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है और हमने इसको बाइसेक्ट भी कर दिया है, तो ये 8 सेंटीमीटर और ओ सॉरी सॉरी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये है सारा इसका काम। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, बस आपको एक सिंपल सी एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस छुटकू से ट्रायंगल में। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि अगर यहां 90 बनेगा तो यार ऑब्वियसली यार यहां पर भी 90 बनेगा ना, ठीक है। तो देखो यहां पर अब एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है, क्या नाम है उसका, पीएमओ। पीएमओ ये एक तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि हमको ये साइड पता है 5 सेंटीमीटर, ये साइड पता है 4 सेंटीमीटर, और ये साइड हमको निकालनी है। वैसे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो ना तो ये 3 सेंटीमीटर निकलेगा। मैं निकाल सकता हूं, चलो मैं निकाल ही देता हूं।
तो यहां पे लिख दो कि इन ट्रायंगल पी एम ओ, क्या बोलोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलोगे, 90 के आगे वाला हाइपोटेनस, यानी कि यार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। पीओ कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर है ना, पीएम कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर। एमओ कितना दे रखा है, मालूम नहीं, वही तो पता लगाना है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एमओ का स्क्वायर। 25 में से 16 गया, मतलब ये रहा 25 माइनस का 16 बराबर में एमओ का स्क्वायर। माइनस करो तो कितना आएगा, 9 बराबर में एमओ का स्क्वायर। तो सबको पता है यार, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो बगल में रूट लगता है। तो जब भी 9 के ऊपर रूट लगता है वो आराम से भाई साहब बाहर निकल के आ जाते हैं। क्या निकल के बाहर आ जाएंगे, तो 9 का रूट होता है तुम्हारा 3। तो एम ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 3 सेंटीमीटर। तो एम से लेकर के ओ भी हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसको याद रखना, काम आएगा ये वाला 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सही है, तो काफी सारे हमने यहाँ पे जुगाड़ कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करेंगे टीपी की वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। वैसे अगर आप इसको टीपी ही रहने देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। अगर आप इसको टीपी ही रहने देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देता हूं। अगर ना, अगर आप एक्स मान के भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोड़ो रहने दो। अच्छा देखो अब यहां पर आपको करना क्या है, दो तरह के ट्रायंगल को सिमिलर करना है। दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल को, क्या नाम है उनके, तो एक ट्रायंगल का नाम है टीपीओ और एक ट्रायंगल का नाम है पीएमओ। ध्यान से सुनना, आपको यहां पर दो तरह के ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ट्रायंगल टीपीओ, टीपीओ यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और पीएमओ, पीएमओ, इन दोनों तरह के ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करते ही फाइनल आंसर। अब सिमिलर कैसे करें, देखो सिमिलर करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका होता है क्या होता है, दो एंगल बराबर कर दो। अगर आप किसी तरह के ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल बराबर कर देते हो तो बड़े ही आसानी से दोनों ट्रायंगल आपके आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही करूंगा कि इस ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर करूंगा। कैसे करके, तो देखो सबसे पहला रीजन, अगर आप ट्रायंगल टीपीओ की बात करो तो वो यहां पर 90 बनाता है। बेटा क्यों बनाता है 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट में 90 का रिलेशन होता है, तो इसलिए यहां पर 90 बनाएगा। और अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो देखो यहां पर भी 90 बन रहा है, तो ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो ये बोथ आर 90 डिग्री, एक एंगल तो हमने बराबर कर दिया। अब एक रीजन और देना है, जरा ध्यान से देखोगे तो यार ये जो एंगल ओ है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है, और यही सेम टू सेम एंगल ओ पीएमओ ट्रायंगल के अंदर भी आता है, यानी कि यार एंगल ओ दोनों में कॉमन हो गया। तो एंगल ओ दोनों में कॉमन एंगल, और ये दोनों में 90 डिग्री, तो बस खेल खत्म। यहां तक क्लियर है, खेल खत्म, बस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कर दो इसको सिमिलर। तो सबसे पहला, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल पी और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल पी एम ओ, एंगल पी एम ओ क्या बोलोगे, ईच 90 डिग्री है ना। दूसरा क्या, ये रहा एंगल ओ कॉमन, तो एंगल ओ इक्वल्स टू में एंगल ओ कॉमन एंगल, कॉमन एंगल यानी कि बराबर एंगल, ठीक है। तो बस हो गया काम खत्म, दो एंगल बराबर कर दिए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल। अब यार यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, पहले मैं कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर कर रहा हूं, टीपीओ को पीएमओ से, तो यहां पे ध्यान रखना। तो पहले इसको लिख दिया हमने टीपीओ, लेकिन यहां पर पीएमओ मत लिख देना। यहां पर पहले ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आपका एंगल पी किसके बराबर है, एम के, तो पी बराबर में एम, जिस पोजीशन पे पी है उसी पोजीशन पे एम। ओ बराबर में ओ, तो जिस पोजीशन पे ओ है उसी पोजीशन पे दूसरा वाला ओ। अब इस ट्रायंगल का नाम था टीपीओ, इस ट्रायंगल का नाम था पीएमओ। तो देखो एम और ओ तो आ चुके हैं, बच गया तुम्हारा पी। यार इसका ऑर्डर लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते और जो भी अगड़ मगड़म चीज अगर आप लिख देते हो तो यार बहुत बड़ी गलती मारी जाएगी। तो इस पर ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलती नहीं करी, हमने सीख लिया इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे का पार्ट ये रहा। तो ट्रायंगल टी पीओ सिमिलर हो चुका है आपका ट्रायंगल पीएमओ के साथ। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं यार,
जब भी आपके दो तरह के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है। इनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कौन कौन सा साइड का रेशियो? तो टीपी अपॉन में पीएम बराबर पीओ अपॉन में एमओ बराबर टीओ अपॉन में पीओ। टीपी अपॉन में पीएम बराबर पीओ अपॉन में एमओ बराबर टीओ अपॉन में पीओ। इसीलिए हमने क्या करा, साइड का रेशियो सही से लिखा ताकि यहां पर गड़बड़ ना हो जाए। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, सही है। तो टीपी अपॉन में पीएम बराबर पीओ अपॉन में एमओ, पीओ अपॉन में एमओ बराबर टीओ अपॉन में पीओ, टीओ अपॉन में पीओ। अब देखो यहां पर आपको किस किस की वैल्यू पता है। तो टीपी की तो चलो हमको निकालनी है वैल्यू, तो इसको ऐसे रहने दिया। पीएम, पी से लेकर के एम कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत है, बस 4 लिख दो। पीओ यानी कि पी से लेकर के ओ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। एमओ यानी कि यार एम से लेकर के ओ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अब टीओ और पीओ की जरूरत है नहीं ना, किसी ने पूछा ना हमको निकालना है, तो छोड़ो उसको, यहीं पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो टीपी किसके बराबर आएगा, तो 4 जाकर के मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो बनेगा ये 20। 3 को ये रहने दो, छोड़ो। तो यहां पर आपकी टीपी की लेंथ आ गई, कितनी आ गई टीपी की लेंथ, 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यार इस क्वेश्चन को करने का यही एकमात्र तरीका है, इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका आपको कहां मिलेगा, दूसरा तरीका आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप एग्जाम्पल नंबर शायद 5 है या फिर 6 है, याद नहीं मेरे को, शायद 5 ही है। तो आप उसको एक बार खोल करके देखोगे तो आपको बहुत डिटेल्ड में दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ये वाला सॉल्यूशन और एक दूसरा वाला सॉल्यूशन। दूसरा वाला सॉल्यूशन में इस सिमिलरिटी का यूज नहीं किया गया, उसको सिंपल वे में सॉल्व किया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करना कि आप उसको समझ सकते हो कि नहीं। अगर आपको वो सॉल्यूशन देख करके समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं अगर कमेंट सेक्शन देखता हूं तो मैं उसका पक्का आंसर करूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पक्का आंसर किया जाएगा। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन भी समझना है जो मैंने पिछले बार, मतलब इसका अगर आपको दूसरा सॉल्यूशन भी अगर आपको समझना है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा, भरपूर बताया जाएगा। ठीक है, चलो सही है। इसको एक बार देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो जितने सॉल्यूशन अभी कराए गए इन सभी सॉल्यूशन को आप क्या करो, आप अपने आप करने की कोशिश करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप आराम से जो मर्जी चाहे, मतलब उतना भी नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड और जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बच गए, हम उनको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहला, अच्छा यार यहाँ पे ना एक बड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो आसान है, ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है, सर्कल से रिलेटेड है। कह रही देखो बेटा ये है आपका एक सर्कल, सही है। हमने क्या करा, हमने बनाया एक डायमीटर, कह रहे चलो सही है सर, बट बढ़िया डायमीटर है। इसका नाम है पी और इस एंड का नाम है क्यू। पॉइंट पी के ऊपर भी एक टेंजेंट बनाया गया, पॉइंट क्यू के ऊपर भी एक टेंजेंट बनाया गया, दो टेंजेंट यहाँ पर बना दिए गए। अच्छा इसको आप चाहे तो नाम दे दो, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया है ए बी सी और डी। और क्योंकि ये डायमीटर है तो ये पक्का सेंटर से पास होगा, तो इसको नाम रख दिया हमने ओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो कि डायमीटर के एंड में, ये दोनों एंड है इसके, डायमीटर के एंड में जो टेंजेंट बनाई जाती है, ये दोनों टेंजेंट्स आपके पैरेलल होते हैं। कैसे प्रूफ करोगे, तो हमको प्रूफ करना है ये कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। टू प्रूव टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि अगर मैं सबको शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो हमको प्रूफ करना है कि आपका जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा आपके डीसी के। कैसे पैरेलल करोगे, तो आप देखते हैं। अच्छा दिया क्या हुआ है, दिया हुआ हमको ये कि डायमीटर है, पी क्यू इज अ डायमीटर हमको गिवन है, तो गिवन वाले पार्ट में डाल देते हैं इसको। तो गिवन पी क्यू इज अ
डायमीटर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अच्छा नहीं, कंस्ट्रक्शन की, सॉरी, कंस्ट्रक्शन की। तो क्या कंस्ट्रक्शन है इसमें? तो कंस्ट्रक्शन तो देखो ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही है। देखो क्या है कंस्ट्रक्शन इसकी। एक लाइन ड्रॉ करो पॉइंट ओ से, जो कि सिर्फ ए बी के पैरेलल या फिर सिर्फ डीसी के पैरेलल हो। दोनों के पैरेलल तो नहीं बना सकते है ना, क्योंकि दोनों को तो खुद ही पैरेलल प्रूफ करना है। कह रहा है किसी एक के पैरेलल बनाओ। कह रहा है अच्छा क्या करें, हाँ मैं काम करता हूं, मैं ए बी के पैरेलल बना देता हूं। तो मैंने जानबूझ करके मैंने ओ ई नाम की एक लाइन बनाई जो कि आपके ए बी के पैरेलल थी। तो यहां पे क्या लिखोगे, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, सिर्फ ए बी के पैरेलल। ध्यान से सुनना, सिर्फ ए बी के पैरेलल। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है? फिर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे भी, चिंता मत करो, लिखेंगे भी और यहाँ पर दिमाग भी लगाएंगे। क्वेश्चन है ये। तो ये दोनों पैरेलल है। तुम सबको पता है ना कि यार जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। जब भी आपकी दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके इस तरह से जाता है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इनको, सेम साइड पर बनने वाले। एक होता है अल्टरनेट एंगल, अपोजिट साइड पर बनने वाले। एक होता है को इंटीरियर एंगल, सेम साइड पर बनने वाले, लेकिन ये बराबर नहीं होते। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होता है, अल्टरनेट बराबर होता है, को इंटीरियर बराबर नहीं होते। इनका सम आता है 180 डिग्री। लेकिन ये बराबर कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। ये बराबर कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। इनका सम 180 कब आता है? जब लाइन पैरेलल होती है। इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ये दोनों बराबर है तो पक्का लाइन पैरेलल रही होगी। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। अगर अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगी। यहां पर अगर लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 आएगा। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 आया तब लाइन पैरेलल होंगी। यहां तक क्लियर है? मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्स भी पॉसिबल है। तो इन्हीं में से किसी दो का यूज करने वाला हूं मैं यहां पर, ठीक है ना? दो जनों का यूज करने वाला हूं, तो यहां पर आप ध्यान रखना थोड़ा। वैसे तीनों का यूज करा जा सकता है, ठीक है? तो देखते हैं पहले ये वाला। तो देखो ये डायमीटर है, यानी कि यार ओ से पी आपका रेडियस होगा, यानी कि ये वाला आपका रेडियस हो गया, ठीक है? यानी कि अगर रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का रिलेशन होता है? 90 डिग्री का। रेडियस एंड टेंजेंट आर 90 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि यहाँ पे एंगल बनने वाला है 90 डिग्री का। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल? सेम साइड पर बनने वाला एंगल है ना। तो ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बराबर भी होते हैं। तो ये वाला एंगल बराबर में ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर एंगल है। करवार एंगल क्यों है? क्योंकि यार ये दोनों पैरेलल भी तो हैं। चलो ठीक है, अब एक और बात। देखो ओ से क्यू आपका रेडियस है, ओ से क्यू आपका रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट में भी 90 डिग्री का रिलेशन होता है, यानी कि यार यहां पर भी 90 बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैं बोलना चाहूंगा वो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहला, ये और ये 90 क्यों था? क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे। ये 90 क्यों है? क्योंकि यार ये रेडियस और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का रिलेशन होता है, तो ये भी 90 आ गया। सही है। अच्छा इनको जोड़ो तो इनका सम आता है 180 डिग्री। इनका और इनका, ये एक बीच में एक लाइन जा रही है, इसका सम और इसका सम आ रहा है 180 डिग्री। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने भी थोड़े पहले एक बात बताई थी क्या, कि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता हो, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता हो तो पक्का ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी। तो ये और ये आपस में को इंटीरियर एंगल है, अंदर की तरफ बनने वाले, और इनका सम किसके बराबर आ रहा है? 180 के बराबर। क्यों? ये भी 90, ये भी 90, दोनों 180 है ना। तो दोनों का सम जब 180 के बराबर आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि यार आपका ईओ आपके डीसी के भी पैरेलल है। ये तो पैरेलल था, अब ये इसके भी पैरेलल हो गया। ये पैरेलल थे और ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ईओ एबी के भी पैरेलल है और ईओ डीसी के भी पैरेलल है। तो ईओ पैरेलल में ये, ईओ पैरेलल में वो, यानी कि ये पैरेलल वो, ए बी पैरेलल डीसी, और हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो मैंने यहां पर बातें कही है बस मेरे को उसको लिख करके दिखाना है। क्या लिख करके दिखाओगे? तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, बिकॉज दे आर पैरेलल, तो यहां पे लिखो सॉल्यूशन।
तो एंगल ए पी ओ बराबर में एंगल ई ओ क्यू, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो सिंस ए बी पैरेलल ई ओ, देयरफॉर एंगल ए पी ओ बराबर में एंगल ई ओ क्यू, ठीक है। और ए पी ओ किसके बराबर है? 90 डिग्री के, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन भी लिख देना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। एपीओ किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो 90 बराबर में एंगल ईओ क्यू, हो गया खत्म, ठीक है। ईओ क्यू आपके 90 के बराबर आ गया। अब क्या करना है? अब करना है आपको ये कि ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये रहा एंगल, ऑल्सो एंगल ओ क्यू डी इज ऑल्सो 90 डिग्री के बराबर। क्यों भैया ये ऑल्सो 90 डिग्री के बराबर? क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट of contact, at the point of contact radius is perpendicular with the tangent, है ना। काम खत्म, खत्म, पूरा हो गया काम सॉल्व। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि यार यहाँ पर ई ओ क्यू भी आपका 190 के बराबर है, ई ओ क्यू ये भी आपके 90 के बराबर है, और डी क्यू ओ ये भी आपके 90 के बराबर है। दोनों 90 को जोड़ते हैं तो 180 आता है, यानी कि को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, और इनका सम किसके बराबर आ रहा है? 180 के बराबर, यानी कि पक्का ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? एंगल ई ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ डी, क्यू ओ डी। ई ओ क्यू की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी थी? ये भी 90 डिग्री। तो ई ओ क्यू प्लस में एंगल क्यू ओ, अरे सॉरी डी ओ क्यू है वाला, डी ओ क्यू, ठीक है ना, डी ओ क्यू। अरे नहीं नहीं यार, डी ओ क्यू नहीं, डी क्यू, कहाँ से गड़बड़ हुई है ये, ठीक है। डी क्यू ओ 90 90 यानी कि 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर ये पैरेलल ईओ पैरेलल डीसी, ईओ पैरेलल टू डीसी। खत्म हो गया बात, ठीक है। ईओ पैरेलल में डीसी। अब आओ यहां पर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। क्या है? ए बी पैरेलल ईओ, ए बी किसके पैरेलल है? ईओ के। ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के, ठीक है। क्या लिखोगे? रीजन क्या क्या लिखोगे? तो देखो ओई और एबी पैरेलल कहां से है? तो बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसको मान लो 1। ईओ और डीसी के पैरेलल कैसे है? तो भाई हमने प्रूव किया, तो इसको मान लो 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर आपका ए बी किसके पैरेलल हो गया? आपके डीसी के, और हैंस प्रूव। तो ये था इसका सॉल्यूशन, और बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन था, आराम से किया जा सकता था। कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर करे, जिससे कि ये 90 हो गया, ये रेडियस और ये टेंजेंट, यानी कि अपने आप 90 बनेगा। को इंटीरियर एंगल का सम 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि पक्का ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला इसके भी पैरेलल होगा। बस सिंपल था। अब देखो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे मैंने वो सारे करा दिए। अब हम करेंगे क्या क्या? अब हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि छोटे छोटे हैं, 1 वर्ड वाले आंसर है, ठीक है ना, उनको ट्राई करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो मैं हट गया हूं। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप जाकर के कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा जा सकता है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल है, उनका आंसर देते हैं। कौन कौन से हैं छोटे छोटे सवाल हमारे? तो देखो ये रहा पहला सवाल। क्या है? ड्रॉ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अरे यार, कह रहे एक सर्कल है, उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है ना। ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट बी। तो कह रहा है कि यार पहला एक सर्कल बनाओ, उसको ओ एज अ सेंटर मान लो, और इसके ऊपर एक ए बी नाम का टेंजेंट बनाओ। कह रहा है ठीक है, ए बी नाम का मैंने टेंजेंट बना दिया। कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी पे होना चाहिए। कह रहा है अच्छा अच्छा, तो ये वाला पॉइंट बी रहा होगा, और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये वाला पॉइंट आपका ए रहा होगा। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, सिंपल था, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि यार अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल, कैन बी यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है।
अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि देखो दूसरा सवाल है ये, क्या एक टेंजेंट आपके सीकेंट के पैरेलल हो सकता है, कैन बी पैरेलल हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ हो सकता है। कह रहा है लेकिन मैंने ऐसा सीकेंट बनाया इसके तो पैरेलल नहीं है, तो कह रहा है नहीं भी हो सकता है। तो कह रहा है इसका सही से जवाब दे, क्या हमेशा ही पैरेलल होगा या फिर हमेशा ही पैरेलल नहीं होगा। तो देखो कभी कभी पैरेलल होगा और कभी कभी पैरेलल नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या टेंजेंट सीकेंट के पैरेलल हो सकता है, कह रहा हाँ हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब सीकेंट भी टेंजेंट के पैरेलल हो। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है ना, कैन बी। ठीक है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं इसलिए यहां पे इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ट्रू। ट्रू मतलब। अब थर्ड पार्ट है इसका, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट at a point of a circle is perpendicular to dash through the point of contact। कह रहा है कि यार a tangent at a point of a circle is perpendicular to क्या, ये रहा सर्कल और ये रहा टेंजेंट और ये रहा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट किसके साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाता है, तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाता है। तो वहां पर क्या लिखोगे, रेडियस। ठीक है, तो ये उसका तीसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब चौथा है क्या, द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कह रहा है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाए हुए, अरे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाए हुए डैश टेंजेंट्स बराबर होते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बराबर होते हैं। ये पेयर है ना, एक पेयर, ठीक है, अगर इस पॉइंट से बनाओ तो दूसरा पेयर। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वन पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो यहां पर लिख देना क्या, पेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया चौथे पार्ट का आंसर। ठीक है ना, पांचवा पार्ट तो नहीं है लेकिन इसके लास्ट में है क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ। देखो ट्राई योरसेल्फ में तुमको आइडिया दे सकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए किया गया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि यार ये बताओ कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, इन तीनों तरह के एग्जाम्पल में कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। तो ध्यान से पहला थ्योरम रिवाइंड करके देखो कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, क्या यहाँ पर थ्योरम नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है या थ्योरम नंबर सेकंड का या फिर दोनों का। अगर दोनों इस्तेमाल हुए तो आपको वहां पर दोनों स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम नंबर सेकंड देखो यहाँ पर कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, थ्योरम सेकंड का या फिर थ्योरम फर्स्ट का। अगर दोनों का इस्तेमाल हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट लिखो। थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखो कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, थ्योरम नंबर सेकंड या फिर थ्योरम नंबर फर्स्ट का। तो अगर दोनों का इस्तेमाल हुआ तो दोनों लिख दो, खत्म बात। अब कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए कुछ ऐसे। कह रहा है कि पहले तो एक सर्कल हो गया, ये मिटा देता हूं, ठीक है, पहला तो भाई साहब एक सर्कल हो गया। कह रहा है चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया है, कह रहा है चलो वो भी ठीक है। पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट बनाया गया, कह रहा है आगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, तो ये टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इस पॉइंट क्यू से इस सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 25 सेंटीमीटर। तो क्या आप सर्कल की रेडियस पता लगा सकते हो। तो लेट सपोज कह रही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमने इसको पी मान लिया। कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से ओ 25 सेंटीमीटर और ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर क्या करोगे, कुछ नहीं करना यार, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का रिलेशन बनाते हैं, तो सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर जो आपका रेडियस यहाँ पर अननोन है कितना निकलेगा, तो रेडियस आपका निकलेगा 7 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। और रही इसके तीसरे पार्ट की बात, तो तीसरा पार्ट का हमने पूरा सॉल्व किया था, जो पैरेलल टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसके लगभग सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं। तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि यार ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए, जितने भी क्वेश्चन में तुमको गाइड किया गया है, उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करो। अगर आपको दिक्कत आती है कि यार ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया या वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन का ये वाला कंसेप्ट कैसे हुआ, वो वाला कंसेप्ट कैसे हुआ, तो जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता दो, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट आएगा वो हमेशा बता दिया जाएगा, ठीक है।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वर्कशीट अगली बार।